35 मिनट में पसीजा मोदी का दिल, नहीं सुन पाए यूक्रेन का दर्द। 50 मिनट तक मोदी ने पुतिन को फोन पर क्या क्या समझाया। पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों मान गए, मोदी है तो सुलह अब मुमकिन है। मोदी का दायां हाथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन है तो बायां हाथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। वो दोनों हाथों के बीच के फासले को खत्म करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि मोदी ने ज़ेलेंस्की से 35 मिनट तो पुतिन से 50 मिनट तक बातचीत की और दुनिया मोदी का जादुई असर बहुत जल्द देखेगी। दुनिया 300 घंटों तक तमाशा देखती रही, यानी करीब 12 दिन। यूक्रेन की मदद के लिए बड़े देश सामने नहीं आए, यहाँ तक कि अमेरिका भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मदद कोई देश नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो भारत से 3 बार मदद की अपील कर चुके थे और अब मोदी ने मदद का मन बना लिया है। मोदी ने रूस की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। हैरानी की बात यह है कि 35 मिनट तक बात होती रही। युद्ध के मैदान में एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के पीएम से 35 मिनट तक बात की, अपने दिल की बात बताई, कई बार भावुक हुए, फोन पर मोदी से बार बार मदद की अपील करते रहे। सूत्र कहते हैं कि मोदी यूक्रेन का दर्द सुनकर पिघल गए हैं। अब पुतिन को समझाएंगे कि वो यूक्रेन को जीने दें। वहां के लोगों की मदद के लिए भारत खुलकर सामने आएगा। जो काम अमेरिका तामझाम दिखाकर नहीं कर पाया, वो काम मोदी ने फोन पर ही कर लिया। अमेरिका बचाओ बचाओ कहता रहा और मोदी ने बचाने का रास्ता तक खोज निकाला है। इसलिए अब लोग कहते हैं मोदी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। पीएम मोदी ने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति से 26 फरवरी को बात की थी। तब भारत के लोगों को लेकर बात हुई थी और अब यूक्रेन के लोगों को लेकर। पीएम मोदी ने यूक्रेन को बचाने और मदद करने का आश्वासन दिया। यूक्रेन की आखिरी और पहली आस मोदी है। पता है मोदी ही बचाएंगे। यूक्रेन बार बार पीएम मोदी से पुतिन को समझाने के लिए कहता रहा है। 35 मिनट की बात में कई बार फोन शांत हो गया, माहौल भावुक था। जंग के दौरान की तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी उन्हें सब पता होगा। पुतिन से पीएम मोदी के 3 बार फोन पर बातचीत के बड़े मायने हैं। यूक्रेन के लोगों को उम्मीद है भारत उन्हें देवदूत बनकर बचाएगा। मदद के लिए तो इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन सब जुटे हैं, लेकिन मदद की आस यूक्रेन को सिर्फ भारत से ही क्यों है? एक तरफ भड़का हुआ रूस जो मोदी के कहने पर शांत होगा, दूसरी तरफ है तबाह यूक्रेन जो मोदी के कहने पर आबाद हो सकता है। हम अपनी इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि मोदी की बात पुतिन काट ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी और उनकी गहरी दोस्ती है और मोदी का सम्मान पुतिन बहुत करते हैं। पुतिन को भी युद्ध रोकने के लिए मोदी की मदद की जरूरत होगी, वो ऐसे कि पुतिन दुनिया के सामने कह पाए कि मोदी के कहने पर रोका है। ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे कि रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए पुतिन पीछे हट गए। यानी यूक्रेन और रूस दोनों के बीच में है भारत। भारत ही उन्हें मार्ग दिखाएगा। भारत हमेशा शांति की बात करता है, क्योंकि भारत का इतिहास है वो किसी लड़ाई में ना तो पहले जाता है और ना ही किसी को भड़काता है। युद्ध के हर मौके पर शांति की बात करते हुए भारत की एंट्री होती है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने में सहयोग मांगा है और भारत ने सभी मसलों पर मदद का वादा भी किया है। दरअसल भारत शांति की बात करता है, लेकिन अमेरिका आग में घी डाल रहा है। मामला शांत होता देख अमेरिका ने यूक्रेन को अब लड़ने के लिए हथियार भेजे हैं। ऐसे में एक तरफ भारत है, यानी बुद्ध की धरती युद्ध रोकने की तैयारी कर रही है। अफसोस दुनिया के सूरमा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ग्लोबल भारत टीवी।